ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ही भाई है, आप इसको एक ही तरह की एक चैप्टर की तरह देखिएगा। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होता है, आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है, जैसे ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं कि जो डंडे हैं इनको हटा दिया, यहाँ पे जो था इसको हटा दिया, एंड वी राइट इट जस्ट लाइक दिस। एंड इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ना, वो होती है आपकी AD माइनस BC। तो डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट एन ऑपरेशन ऑन नंबर्स, है ना, जैसे आपका प्लस होता है माइनस होता है, वैसे ऑपरेशन ऑन नंबर्स है। और मैट्रिक्स इन सम वे इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। तो इस रिप्रेजेंटेशन पे एक ऑपरेशन होता है विच इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, और फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब ये तो हुई 2 × 2 की बात। अब बात करते हैं अपन थोड़े बड़े लेवल के मैट्रिक्स की बात, लेकिन उससे पहले अपन को समझनी होंगी कुछ बातें। एक चीज होती है माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट की, जैसे बात करें अपन माइनर ऑफ ए सर्टेन एलिमेंट, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ABCDEFGHI, है ना, तो इसका एक होता है माइनर। माइनर क्या होता है आपका, जैसे अपन I, Jth एलिमेंट की बात करें, जैसे ये M × N की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, M इसका रो है, N इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि I, Jth एलिमेंट का जो माइनर है M, वो क्या होता है, ठीक है, इसको समझेंगे अपन। जैसे अपन ने फर्स्ट एलिमेंट चुना, ये वाला चुना, तो इसकी जो रो है उसको छुपा लो, और इसकी जो कॉलम है उसको छुपा लो, बाकी जो भी बचा है ना उसका डिटर्मिनेंट लिख डालो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन माइनर ऑफ 1 1 निकालेंगे तो जाएगा EFHI, समझ रहे हो इतना, है ना। अब जैसे आपको इसका बोला होता है कि इसका माइनर निकालो, तो क्या करते हैं अपन, M22 लिखते हैं उसको, क्योंकि 2, 2 पोजीशन पे इसकी रो को छुपाया और इसकी रो को छुपाया। दिख रहा है कैमरा में, तो क्या क्या दिख रहा है आपको, देखो इसको छुपाया तो AC, देखो ये छुप गया तो AC दिखेगा एक तो ऊपर, और ये भी छुप जाएगा क्योंकि अपन पूरी रो और कॉलम दोनों को हटा देते हैं, GI। इसकी रो और इसकी कॉलम में जो भी इसके अलावा सब कुछ लिख दो, उसका डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक है, समझ गए इतना। ये होता है आपके माइनर्स, ठीक है। एक चीज होती है कोफैक्टर। कोफैक्टर कुछ भी नहीं होता है, कोफैक्टर होता है -1⁻I+j इंटू MIJ। अगर आपको I, jth एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, कुछ भी नहीं करना है, वो क्या करना है, I, jth पोजीशन जैसे 1 1 का है, तो 1 1 के लिए क्या होगा, एक तो ये चीज हो ही गई, MIJ तो आ ही गया, और -1⁻I+j। अब यहाँ पे 1 + 1 क्या होता है, 2, -1⁻2, तो यानी कि आपका EFHI। अब आपका डिटर्मिनेंट जो होता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ अ बिग मैट्रिक्स, या इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, उसको अपन पहली बार डिफाइन करते हैं अलोंग अ रो। तो डिटर्मिनेंट को हम कहते हैं कि यार अलोंग रो अगर अपन डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम इस रो के अलोंग, या कॉलम भी कर सकते हो, अगर हम इस रो के अलोंग डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाले हैं ना, इस रो के अलोंग अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाले हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, D = M1 इसकी इक्वल टू A × C11 + B × C12 + C × C13। तो आपने क्या किया, आपने वो रो ली और उसके अंदर आपने हर एक एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये चीज मुझे पता है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी आप लोगों को, तो मैं बता देता हूँ एक अच्छे एग्जांपल। तो ये जो मैंने बताया ना, ये कोई बच्चा नहीं भी समझा तो भूल जाए, अब जो बताने वाला वो समझ जाना, लेकिन है ना, अब जो बता रहा हूँ वो लेकिन बिल्कुल समझना है अपन को। तो ये तो चलो ये जार्गन हो गई, ये थ्योरी हो गई, क्योंकि मैं सोचा कभी पूछ ले तो बता दो, लेकिन इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उससे सॉल्व होंगे। तो आपको जैसे बोल दिया कि यार ABC, इसके अलावा अपन को जैसे करनी है डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन, तो क्या करो, सबसे पहले A लिखो, ठीक है। और इसके, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज कि यहाँ पे क्या प्लस माइनस ऑल्टरनेशन में चलता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अभी मैंने क्या बोला है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे A के आगे प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो A के आगे प्लस आएगा, फिर आप क्या करो, वही वाली चीज, किसको हटा के इसका डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, दिस माइनस दिस, समझे। अब B पे है, अब मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है, और B लिख डालो, और फिर क्या करो, इसकी रो और कॉलम को हटा के बाकी के डिटर्मिनेंट, तो DI - FG। अब C पे प्लस आता है, तो यहाँ पे प्लस C, इसको हटाया, बाकी जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट लिख डालो, क्या हो जाएगा, D × H - E × G। समझ गए इतना, प्लस माइनस प्लस चलता है। अब आपको बोला था कि यार इस रो के अलॉन्ग नहीं, हमें तो इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, याद रख लो, ऑल्टरनेट होता रहता है। तो यहाँ पे -D आएगा, इसको हटाया, बाकी सब क्या बचा आपका, BI - CH, अब प्लस आएगा E,
इसको हटा क्या जाएगा, ए आई माइनस सी जी, माइनस आएगा वापस से एफ, ये रो हटाई ए एच माइनस बी जी। समझ गए, इतना समझ गए, डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं, बस यही है, खत्म बात। ऐसे आगे और कुछ सोचना ही नहीं, 3 से ज़्यादा की आएगी ही नहीं आपको डिटर्मिनेंट, मैं बता देता हूँ, 3 से ज़्यादा नहीं पूछेंगे वो लोग, और पूछ भी लेते हैं तो भी मैंने बता दिया आपको माइनर को फैक्टर से कैसे करना है, ठीक है। तो अगर 4 ले जैसे लोग होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 लोग होते हैं, तो आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करते, इसका आपने a मल्टीप्लाई बाय क्या होता, इस वाली चीज का पूरा मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की आपको डिटर्मिनेंट वापस निकालनी पड़ती है और उसको आप a के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, फिर यहाँ माइनस लगता b के सामने, फिर आप किसकी डिटर्मिनेंट लिखते हैं, इसको हटा दे, बाकी जो बचा है उसकी जो डिटर्मिनेंट है वो लिखते हैं माइनस लगा के, फिर प्लस सी उसकी डिटर्मिनेंट, समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि a जैसे आ गया ना, उसके बाद आपको 2 की ही डिटर्मिनेंट निकालनी पड़ी, जैसे ये वाली डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 की थी ना, अगर यहाँ 4 एलिमेंट्स होते तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट जो भी बन रही है वो कर देते, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपल चीज हो गई। डिटर्मिनेंट जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, प्लीज जाके एनसीईआरटी के अंदर से जाके कुछ सवाल बना लो प्लीज, क्यों, क्योंकि उससे आपकी बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी, जेईई मेन की तैयारी भी हो जाएगी और आप ये चीज सीख भी जाओगे। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो जाके बनाओ उन्हें, है ना। अपन कुछ और बातें करते हैं, अपन कुछ और अच्छी बातें करते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट जो होते हैं ना, पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड होते हैं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसकी डिटर्मिनेंट डिफाइंड होती है, n क्रॉस m 1 क्रॉस 2 इनकी डिटर्मिनेंट डिफाइन ही नहीं होती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, अगर आप ट्रांसपोज लेते हो, जैसे ए ट्रांसपोज का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हो ए ही आ जाता है, क्यों, क्योंकि आपने जब ऑर्डर बदल के आप वो फॉर्मूला लिखते हो ना डिटर्मिनेंट का, वो निकालने का, वो जो मैंने बताया था फॉर्मूला क्रॉसिंग करके, सेम चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे अगर अपन ने डिटर्मिनेंट का वो भी मतलब डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज लेके उसका डिटर्मिनेंट अगर लेंगे सेम चीज़ आएगी, ठीक है, घबराने की कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे। और अपन क्या जानेंगे, इसके अलावा प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक डिटर्मिनेंट है जिसमें एक कोई रो है या एक कोई कॉलम है पूरी तरह से जीरो है, तो इसकी डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगी, क्यों, इस रो के लॉन्ग एक्सपेंशन जैसे ही करोगे तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, अब यहाँ पे माइनस आएगा जीरो ऑफकोर्स, लेकिन वो कट जाएगा, समझ में आ रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 2 कोई रोज हैं वो इक्वल हैं या कॉलम्स इक्वल है, ये ए बी सी ये भी ए बी सी और नीचे कुछ भी है, तो ये जो चीज़ है इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि आप अगर इस रो के लॉन्ग एक्सपेंशन करोगे ना तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये सब हो के जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉलम्स अगर आपके पास जीरो हैं तो उससे आपका आंसर फाइनली जीरो आ जाता है ना। तो ये एक बात अपन ने और जानी। इसके अलावा एक दो और बातें कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ एच आई जे जो भी है अल्फाबेट भूल जाते हैं कभी कभी, तो इसमें अगर आपने ऐसा किया कि इस कॉलम को इसमें जोड़ दिया कोई सा भी मल्टीपल करके तो वो बराबर रहते हैं। तो ए प्लस लैम्डा डी डी एच, बी प्लस लैम्डा ई, सी प्लस लैम्डा एफ। अब नीचे वाली चीज़ें यार सेम टू सेम है, वापस लिखूंगा मैं, समझ रहे हो, मतलब एक कोई सी भी रो लेके उसका मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ दिया तो सेम हो जाता है ना। अब आपको पिछले वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक और तरीका मैं बताता हूँ। जैसे ए बी सी था, तो इसमें आप -1 का मल्टीप्लाई करके ऊपर अगर ऐड करते हो, इसको -1 से मल्टीप्लाई करो, लैम्डा की वैल्यू -1 लेके ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो a माइनस ए, बी माइनस बी, सी माइनस सी, क्या हो गया 0 0 0, पहली प्रॉपर्टी से उड़ गया, ठीक है। ये चीज़ कैसे क्यों होती है ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अब इसको हम अगली प्रॉपर्टी से एक बार और देख सकते हैं। तो ये हुई एक प्रॉपर्टी, क्या क्या देखा अभी तक अपन ने, जीरो है तो जीरो होगा, सेम 2 रोज है तो सेम होगा, और आप किसी एक रो को ऊपर या नीचे ऐड कर सकते हो। एक और प्रॉपर्टी ये भी होती है, इसका प्रूफ मैं आपको अगली प्रॉपर्टी में बता दूंगा, कि अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाला आप सब कुछ सेम रखो, इसको आप 2 मैट्रिक्स के सम में ऊपर लिख रहा हूं मैं, इसका सम में ऊपर लिख दे रहा हूं। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस एक्स वाई जी डी ई एफ जी एच आई, तो इसको आप इसके नीचे वाली चीज सेम रखो, और ये 3 एक डिटर्मिनेंट ये बना ली और एक डिटर्मिनेंट अपन ने ये बना ली, ठीक है। अब ये कैसे होगा, आप इसका एक्सपेंशन जब इस रो के अलॉन्ग करोगे ना तो a प्लस एक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस आएगा, तो उसको आपने 2 में ब्रेक कर लिया, क्या, एक a इंटू दिस प्लस एक्स इंटू दिस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a वालों को सबको इसमें क्लब किया, x वाले y वाले z वालों को इसमें क्लब किया, तो यही चीज आ जाएगी, ठीक है। इतना क्या समझ गए। अब इसी प्रॉपर्टी से पिछली वाली चीज प्रूव हो रही है, कैसे, आपने जैसे ऐसा किया कि यहाँ पे लैम्डा टाइम्स नीचे वाली रो जैसे ऐड कर दी, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं,
हाँ, अब मैंने जब आपको पहले प्रॉपर्टी बताई कि दो रोज अगर सेम है और ऑफ कोर्स उसके अंदर सेम होना भी चलता है, और अगर आपकी जो रोज है वो एक दूसरे की मल्टीपल भी है, मतलब सेम प्रोपोर्शन में ही, तब भी वो जीरो होता है। तो यहाँ पे नीचे वाली रो को लैम्डा टाइम्स ऊपर ऐड किया गया और कुछ भी नहीं किया गया है। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है जीरो होगा, तो ये चीज सेम हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपकी जो रो है कोई, वो अगर एक दूसरी रो की एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में या तो इक्वल है या -1 है या 2 है या हाफ है, मतलब हर एक चीज लैम्डा से मल्टीप्लाइड है, तो आप कह सकते हो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। एक प्रॉपर्टी होती है, दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी बात लैम्डा की ओर कर लेते हैं। तो अगर आपने जैसे कोई डिटर्मिनेंट लिया है, कोई मैट्रिक्स लिया है ए, उस पर आपने लैम्डा से मल्टीप्लिकेशन करके उसका डिटर्मिनेंट ले लिया ना, तो ये लैम्डा टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर अपन लैम्डा इंटू ए करेंगे तो हर चीज लैम्डा 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 हो गई। अगर अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स ये थी ए, इसमें मैंने ये सब हटाओ, मतलब ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपने इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई किया तो मैंने आपको बताया था कि हर एक टर्म लैम्डा से मल्टीप्लाई होती है, याद करो मैट्रिक्स के अंदर। उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो अगर आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स डी मल्टीप्लाइड बाय इनका वो चीज, तो लैम्डा स्क्वायर ई आई माइनस लैम्डा स्क्वायर एफ एच। तो हर चीज में देखो लैम्डा क्यूब हो गई इस टर्म में, अगर आप इसके टर्म से कंपेयर करो तो लैम्डा पावर एन आ जाएगा, जहां पे एन इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर डिटर्मिनेंट। ऑलराइट, एक और चीज कि अगर आपने क्या किया कि अगर आपने इसके अंदर कोई, अगर आपको डिटर्मिनेंट को अगर आपको लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसमें आप क्या करोगे कि जो कोई एक रो या एक कोई कॉलम को पकड़ लो, उसमें लैम्डा डाल दो। ये कॉलम में भी डाल सकते थे, है ना, लेकिन अब डायगनली वायगनली नहीं, एक कॉलम या एक रो में डालना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो। तो ध्यान से देखो इन दोनों में डिफरेंस कि अगर ए से मल्टीप्लाई किया, मतलब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया लैम्डा, तो लैम्डा पावर एन बाहर आएगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट से लैम्डा मल्टीप्लाई किया तो केवल एक रो के अंदर ही जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है इतना? और क्या प्रॉपर्टी बता सकता हूँ यार मैं तुमको? हाँ, एक और चीज़ ये है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास जैसे कोई मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एक ही बात है, बस उसमें सिंबल या ऑपरेशन की फर्क हो जाती है। इसमें मैंने अगर ऐसा किया कि मैंने ये वाली रो ली, ठीक है, ये वाली रो ली, रो ली, है ना, और इसके इस रो के या किसी और रो के मैंने को फैक्टर्स लिख के उनसे इसको कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि डी का जो को फैक्टर है, डी का को फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, माइनस ऑफ बी आई माइनस एच सी, ठीक है, ये इसका को फैक्टर है डी का। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए से, ठीक है, तो यहाँ माइनस ए ये आ जाएगा। फिर उसमें मैंने क्या किया कि सेम चीज मैंने इनके साथ भी हरकतें की ऐसी, तो फिर क्या हो जाएगा बी इंटू, अब इसका को फैक्टर क्या होगा, को फैक्टर बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ई और डी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ए आई माइनस सी जी, और फिर इसका को फैक्टर क्या है, माइनस ऑफ ये रो हटाई ए एच माइनस बी जी इंटू सी। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये देखो ये टर्म कैंसिल हो गई पूरी की पूरी, माइनस बी सी जी, ये प्लस बी सी जी, ये टर्म कैंसिल हो गई, माइनस ए सी एच, हाँ देखो, तो इसका सम जीरो आ जाता है। तो क्या बोला मैंने, आपने कोई एक रो पकड़ी, उसके को फैक्टर से एक दूसरी रो के नंबर्स को कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई किया, इसका को फैक्टर लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, इसका को फैक्टर लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, इसका को फैक्टर लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो उसका सम जीरो हो जाता है। और ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, उसको आप कॉलम्स, रो की जगह कॉलम भी डाल सकते थे। तो अगर आप जैसे ये नहीं करते, आप ये वाली कॉलम लेके इसके को फैक्टर निकाल के इनसे मल्टीप्लाई कर देते हो, तो भी आपका सेम चीज हो जाएगा कि इसका को फैक्टर लिया, इससे मल्टीप्लाई, इसका को फैक्टर लिया, इससे मल्टीप्लाई, इसका को फैक्टर लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो भी सेम चीज हो जाएगी। कहते समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज होगी। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई, इन सबके अंदर रोज की जगह कॉलम भी आप यूज कर सकते थे, कोई डिफरेंस नहीं है, बट उसको कंसिस्टेंटली यूज करना। ऐसा नहीं कि आधा काम रो में चला रहे हो, आधा काम कॉलम में चला रहे हो, नहीं। अगर रो ऑपरेशन करने वाले हो ना, कि रो में इधर उधर कर रहे हो, तो रो में ही चलना। ऐसा नहीं कि एक बार रो का काम कर दिया फिर कॉलम में भी कर दिया, उससे गलत हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे को क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कैसे करना मैं आगे बताऊंगा, बट अगर आपने सोच लिया कि यार मेरे को क्वेश्चन में रोज से सॉल्व करना है, तो आप रोज की प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले रो का लगा के फिर कॉलम का इधर उधर करने लग गए। मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले आपने क्या किया कि रोज को इधर उधर कर दिया, कि जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, इसमें पहले आपने रोज से ऐसा कर दिया कि ए प्लस डी, बी प्लस ई, सी प्लस एफ, और बाकी सब सेम है। और फिर वो क्या करेंगे, इसके ऊपर कॉलम वाली चीज लगा देंगे कि यार अब इसके अंदर कॉलम सब्ट्रैक्शन कर दिया, और फिर कह रहे हैं कि यार ये चीज सेम हो जाएगी। अब ये चीज आप वैसे कई केसेस में कर सकते हो, बट कई बार गड़बड़ी भी हो जाती है, ठीक है। तो मैं आगे जब क्वेश्चंस बताऊंगा ना, तो उसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगी। बट आपको ट्राई करना है कि यार आप एक बार एक चीज से स्टिक करो, है ना। इनमें क्या कई सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स भी होते हैं जो कई बार बच्चे गलत कर देते हैं ना, तो आपको अच्छे से रूल्स की समझ होनी चाहिए। मैं एक बार और बता दूंगा आपको,
इसके अलावा एक दो और प्रॉपर्टीज, पहली बात ये कि अगर आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर ऑड है, मतलब 3 ऑर्डर की हो गई, 5 ऑर्डर की हो गई, 1 ऑर्डर की हो गई, ठीक है, 1 की तो वैसे हाँ 1 की भी कह सकते हो, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, ठीक है। आप करके देख लीजिए, कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लीजिए, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए 0 आएगा, ठीक है। 1 के केस में तो आ ही रहा है, 1 के केस में तो केवल 0 होगी मैट्रिक्स, इसका तो 0 ही होगा, ऑलराइट। हाँ, और अगर एक एलिमेंट की अगर डिटर्मिनेंट है ना तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो खुद ही हो जाता है, ठीक है, वो एलिमेंट ही हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये कि ये वैसे बहुत बेसिक प्रॉपर्टी मुझे पहले बतानी चाहिए थी, बट अगर आपके पास जैसे ये मैट्रिक्स आपकी डिटर्मिनेंट है, इसमें आपने इन दोनों रोज को स्विच कर दिया, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की नेगेटिव हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे DEF लिख दिया, यहाँ पे मैंने ABC कर दिया और यहाँ पे GHI कर दिया, तो ये एक दूसरे की बस नेगेटिव हो जाती हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं इसको इधर किया है तो ये ऐसा हो गया, ठीक है, बाकी सब सही में तो नेगेटिव हो गई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी डिटर्मिनेंट्स की, और कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी जो मुझे लगता है बतानी चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे डिटर्मिनेंट के, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि JEE मेन प्लस एडवांस प्लस बोर्ड में मिला के कुछ तो आएगा इससे, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आपको सॉल्व कर लेना, कुछ ना कुछ जरूर आएगा इससे। JEE मेन प्लस एडवांस में भी आता है और बोर्ड में तो आता ही आता है, तो अपन देखेंगे इस चीज़ के बारे में। आप ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार अच्छे से देख लो, है ना, हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें भी आप पढ़ लीजिएगा, कॉलम के लिए कब लग रही है, रोज के लिए कब लग रही है, कौन सी क्या है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मेन प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, एक तो ट्रांसपोज करने पर सेम रहता है, रोज या कॉलम चेंज करने पर, या कॉलम चेंज किया रो करने पर भी कर सकते हो आप, इस रो को इधर भी उठाकर डाल सकते हो तो भी नेगेटिव हो जाता। एक ये वाली चीज़ देखी हमने। फिर हमने ये देखा कि लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू लैम्डा टू द पावर n हो जाती है। अगर एक डिटर्मिनेंट के अंदर यहाँ पे हर रो पे मैंने लैम्डा मल्टीप्लाई किया तो केवल लैम्डा बार आएगा, वरना लैम्डा टू द पावर n बार आ जाएगा सब पे मल्टीप्लाइड है तो। इसके अलावा हमने देखा कि अगर आप रोज को ऊपर ले जाके ऐड करते हो लैम्डा टाइम्स करके तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वैल्यू पे, कॉलम में करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमने देखा कि अगर आपका a प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड है तो आप उस डिटर्मिनेंट को 2 भाग में तोड़ सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो एंड अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप NCERT में थोड़ा और रीड कर सकते हो, वहाँ पे कुछ एक्सटेंसिव प्रूफ्स दिए हुए हैं। वैसे मैंने खुद आपको प्रूव करके बताई है ज़्यादा चीज़ें, एटलीस्ट मैंने वर्बल प्रूफ दे दिया कि ऐसे शो हो सकता है, बट आप अगर खुद लिख के देखते हैं NCERT के प्रूफ पढ़ते हैं ना, उससे दिमाग में नए पैटर्न्स खुलते हैं। तो NCERT मैं रिकमेंड करता हूँ, यूजुअली लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं, बट उसमें बहुत अच्छे प्रूफ्स वगैरह होते हैं, तो आप पढ़िएगा उसको, और भी हम आगे बात करते हैं ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी JEE प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे JEE के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो YouTube पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे JEE के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।